Question is, you have to change 1/7 in decimal form. 1/7 को आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज करके दिखाना है. सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर करेंगे. यानी आपको 7 से 1 को डिवाइड करना है. तो डेसिमल में कुछ नंबर आएगा तो आपको देखना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है. बोर्ड पर देखकर आप नहीं उतारेंगे. हर बच्चे का सर नीचे की साइड हो अपनी कॉपी पर. बोर्ड पर कोई नहीं देखेगा. बोर्ड पर वो सॉल्व करे, उसको अपना सॉल्व करेंगे, आप अपना करिए. डेस्क के ऊपर रख के काम करो. नीचे कोई नहीं रखेगा. ऊपर रखिए कॉपी पे. ऊपर रखिए यहाँ पे डेस्क पे. उसको रिपीटिंग की स्पेलिंग नहीं आ रही. आई थिंक यू डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ रिपीटिंग. भूल गई कैसे? आपने कॉपी पे कितनी बार लिखा था इसको? भाई वो आपको टाइप्स ऑफ डेसिमल लिखने थे, वहाँ तुमने रिपीटिंग. कल मैंने कॉपी जो आपकी करेक्ट करी थी, कॉपी चेक करी थी, उसमें कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. आपको कई चीज़ों की स्पेलिंग्स नहीं आ रही हैं. क्लास 9th में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है. रिपीटिंग की स्पेलिंग नहीं आती है. क्या होती है रिपीटिंग की स्पेलिंग? REPEATING. लिखो PEATING. PEATING. EA. देखो सुन नहीं रही है. हाँ अरे भैया गजब है भाई. P के बाद EA लिखो ना. REPEA TING. रिपीटिंग. ये क्वेश्चन तुमने राइट तो नहीं रखा था? देखो कितनी बार P लिखेगी लड़की. REPEATING. तुम सुन के भी गलत कैसे? देखो अरे कितनी बार बोल दिया स्पेलिंग. जाओ जरा करेक्ट करो स्पेलिंग को. तुम सुन रही हो ना मेरी बात को? मैंने करीब 10 बार रिपीट कर दी तो तुम फिर भी कैसे नहीं लिख पाई? मैं बोल रही हूँ यहाँ से स्पेलिंग तुम सब गलत लिख रही हो. मैं यहाँ से डिक्टेट कर रही हूँ फिर भी तुम गलत लिख रही हो. जब बात है मैं यहाँ से तुम्हें बता रहे हैं ABCD, तुम तब भी गलत लिख रही हो. ये हिसाब है. सिट डाउन. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. बाकी सबने यहाँ से बोर्ड से उतार लिया होगा है ना. नेक्स्ट रोल नंबर आइए. बुक दीजिए जरा उनकी न्यू वाली है. चलिए नेक्स्ट. उसके बाद ना वो स्टॉप करिए. गुंजन पाठक. चलो गुंजन पाठक तुम 0.14 बार 1 और 4 दोनों के ऊपर बार कर रहे हैं. आप भी करिए 0.14 और दोनों के ऊपर बार. इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. क्वेश्चन इज द मनी. इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. किसको? 0.14
0.14 बार. You have to convert it in fraction form. सभी को आता है? जल्दी से करिए. बड़ा बड़ा लिखो बेटा, बोर्ड है ये, कॉपी थोड़ी है. ठीक है, चलो आगे लिखती चलो. जो भी करेक्शन वर्क कर रहे हैं आप डेट डाल के करिए आज की डेट में. पहला क्वेश्चन है, किससे पहले वाला कीजिए. चलो कर लिया. तो अब आपने क्या कर दिया? करो फटाफट करो. जल्दी कर बेटा फटाफट. ये 2 मिनट का क्वेश्चन है. टाइम भी तो देखना है. टाइम भी देखिए. करेक्ट है ये? क्या नाम बताया था तुमने अपना? गुंजन. वेरी गुड. क्लैप फॉर गुंजन. इसको रब करो, जल्दी से करो फटाफट. तुम करो इसको पहले. हाँ, तुम करो 0.37 और 37 बड़ा बड़ा लिखो. 7 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं. सब पहले इसको 0.37 और 7 में बार लगाना है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन. अब जैसे मैं क्वेश्चन कुछ भी बोल रही हूँ ना अपने मन से, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है. ऐसे ही एग्जाम में भी कोई सा भी क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए. समझ रहे ना बात को? तो ये बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि बुक में जो क्वेश्चन डिक्टो है मैं हो ही देंगी. सिलेबस से आता है, बुक से डिक्टो है ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है? 1/4 भी जो मैंने दिया था वो भी बुक में नहीं है आपकी. तो आपको अगर करना आता है, क्वेश्चन को करने का मेथड पता है, तो आप कोई सा भी कर लेंगे, चाहे कितना ही चेंज कर दिया जाए. नीचे कौन रखेगा? डेस्क के ऊपर रख के काम होता है कि नीचे रख के होता है? इसका कंसेप्ट याद है आपको? जब एक किसी में बार हो और किसी में नहीं हो तो कैसे करते हैं? करिए फटाफट. मैंने इसमें 2-3 दिन लगाए थे तुम्हें इस टॉपिक को समझाने के लिए.
किस चीज से, अच्छा मल्टीप्लाइंग 100। हाँ ठीक है, चलो लिखो। बोर्ड क्यों पकड़ा है, गिरने वाला है क्या बोर्ड? याद रखिएगा बेटा, रेक्टाफिकेशन से मैथ्स में काम नहीं चलेगा। मैथ्स में अगर तुम सोचो कि इतने क्वेश्चन में रट लूँ जितने एक्सरसाइज में है, कल मैम बोर्ड पे कराएंगी, तो मेरे साथ भी नहीं चलेगा और एग्जाम में भी रेक्टाफिकेशन से काम नहीं चलता। ये याद रखना, रट के आप मैथ्स को नहीं कर सकते, रट के आप लैंग्वेज को कर सकते हैं, हिंदी को रट सकते हैं, इंग्लिश को रट सकते हैं, एसएसटी को रट सकते हैं, वहाँ भी आप मैप, चलो मैप भी एक हद तक याद करना पड़ेगा, लेकिन सीख समझना भी पड़ेगा। आपको अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही नहीं पता है तो रटना भी बेकार। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में आपको रट के काम नहीं चलेगा। जहाँ पर स्टैटिक चीज़ें होती हैं उनको रटा जाता है, जो बदलने वाली चीज़ें क्वेश्चन के अंदर चाहिए जिसको कैसे रटोगे, किस हद तक रटोगे। तुम साइड में खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं बताया तुमने, जोर से बोलो। हिमांशु, यहाँ से तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया। ये सही कर रहा है? कितने बच्चे कह रहे हैं ये सही कर रहा है और कितने कह रहे हैं कि गलत कर रहा है? अब जो ये आगे करने जा रहा है वो गलत कर रहा है, तो इसके बाद क्या रोल नंबर है? जब पिंटू में आता है क्वेश्चन, आ जाओ, इससे आगे करो जितना इसने कर दिया। जो इसने नहीं करा पहले वो करो, यहाँ तक इसने ठीक करा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे भैया ये अभी सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो जाएगा, इससे पहले भी तो कुछ करना पड़ता है। चेक करो ना उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। सब्ट्रैक्ट तो वो भी कर ही रहा था। इसने सेकंड स्टेप पहले कर दिया, पहला स्टेप किया नहीं है इसने। गुड, करो। अब कौन सी इक्वेशन से कौन सी माइनस करोगी? ये सेकंड वाली से। वेरी गुड, करो। बोर्ड पूरा कवर हो रहा है। मैंने ऊपर कर लो, इधर करो। सही किया इसने, थोड़ा सा अभी इसमें कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया था, हमेशा फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करना है। सही है? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? हिमानी जोशी। सिट डाउन हिमानी, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए एक बार। आपको एक बार मैं
नेक्स्ट जो बच्चों को बुलाऊंगी उसके पहले मैं एक बार और आपको बता दे रही हूँ, आप गलती नहीं करेगा जो आगे आएंगे। आपको याद है ये वाला कंसेप्ट, जब किसी में बार हो और किसी में नहीं हो तो क्या करते हैं? पहले ये देखते हैं कि किस में बार, कितने नंबर्स पे बार नहीं है, कितने नंबर पे बार नहीं है। तो कितने नंबर पे नहीं था? 1 पे नहीं था, तो यानी 1 का मतलब 10। तो इक्वेशन को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10। फिर ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर कितने दिए हैं यहाँ, कितने दिए हैं? 2, यानी 2 का मतलब 100। तो इक्वेशन को फिर दोबारा में किससे मल्टीप्लाई करना है? 100। अब हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी, गिवन इक्वेशन जो थी, वो किसी काम की नहीं है। अब हमें दूसरी और तीसरी को लेकर ही सॉल्व करना है। पता चल गया? ये कंसेप्ट था इसका। तुमने क्या किया? सीधे 100 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद तुम माइनस करने जा रहे थे, इससे कभी भी आंसर सही नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट रोल नंबर कौन है? चलिए पहला वाला आप सब भी करिए, पहला वाला सारे करिए। कॉपी को डेस्क पे रखिए। इतने सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेने हैं कि एग्जाम में कोई भी आ जाए आप कर दो। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए आ रहे हैं ये खाली बोर्ड से उतार रहे हैं। पहला क्वेश्चन करो 0.127, खाली 2 और 7 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, यानी 2 7 रिपीट हो रहा है। तुमने नाम नहीं बताया अपना? माय नेम इज हर्षित। आगे? आई एम स्टडीइंग क्लास 9। हर्षित, तुम्हें इससे आगे क्वेश्चन आता है? तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि आता है या नहीं आता? डोंट वेस्ट टाइम, यहाँ खड़े हो जाओ।